सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। देखो, जब एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है उसे ट्रांसलेट कहते हैं, है ना। तो आज हम किस भाषा को ट्रांसलेट करेंगे? हिंदी से संस्कृत में। उसका भाव ना बदले, लेकिन देखो, जैसे वह हंसता है, सहा हंसती, ये हिंदी में है, ये किस में हो गया बच्चों? संस्कृत में। भाव एक ही है, हंसने का। तो इसी को तो अनुवाद कहते हैं कि भाव ना बदले और परिवर्तन भी हो जाए दूसरी भाषा में। तो जब भी हम किसी भी भाषा को किसी भाषा में बदलते हैं बच्चों, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो आइए, हिंदी से संस्कृत बनाने से पहले हमें क्या जानना चाहिए, उसकी ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वचन। वचन के बारे में हमें आना चाहिए कि वचन क्या है, जिससे संख्या का बोध हो। नॉर्मली बता रहे हैं आपको, वचन वाली वीडियो हमारी अलग से है, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट अभी आपके लिए केवल इतना, वचन किसे कहते हैं? जिससे संख्या का बोध हो। अगर ये पता चले कि संख्या में एक है कोई वस्तु या व्यक्ति तो एक वचन, संख्या में दो है तो द्विवचन, और संख्या में दो से अधिक है तो बहुवचन। समझ में आया बच्चों? संख्या में दो से अधिक है तो क्या कहलाएगा? बहुवचन कहलाएगा। उसके बाद आपको पुरुष आना चाहिए। पुरुष क्या है? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे या दूसरे के बारे में भी करे, तो जब इन तीनों का आपस में वार्तालाप होता है तो उन्हें कहा जाता है बच्चों पुरुष। क्या कहा जाता है? पुरुष। अच्छा, जिसके बारे में वो बात करे उसे कहते हैं प्रथम पुरुष, जिसके बारे में कोई बात करे। और जिससे कहे उसे कहते हैं मध्यम पुरुष, जिस से कहे और जो कहे वो होता है उत्तम पुरुष। फॉर एग्जाम्पल से समझना, जैसे राम ने हनुमान जी से कहा, राम ने हनुमान जी से कहा सीता को खोजो। किसको खोजना है? सीता को। किसने कहा? राम ने, तो राम हुए उत्तम पुरुष। किससे कहा? हनुमान जी से, हनुमान जी हुए मध्यम पुरुष। और किसको खोजना है? किसके बारे में कहा? सीता को, तो सीता हुई प्रथम पुरुष। तो बच्चों, इससे हम समझे, जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष, जिससे कहा जाए मध्यम पुरुष, और जो कहे वो क्या है? उत्तम पुरुष। तो ये आना चाहिए आपको। पुरुष यानी पर्सन कितने होते हैं? 3। उसके बाद आना चाहिए बच्चों लकार। लकार को कहते हैं काल। लकार को क्या कहते हैं? काल। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं ना, उसी प्रकार संस्कृत में होती है लकार। अच्छा, इस सब में देखो ला 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 है, इसीलिए इनका नाम लकार आ गया। समझ में आया कि नहीं? जैसे ओमकार होता ना, उसी प्रकार ला वरदाना है, इसलिए इनका नाम लकार है। तो ये काल है। और वैसे तो संस्कृत में 10 काल होते हैं, लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए केवल हम 5 काल लेके आए हैं। लट लकार, लंग लकार, लरट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लरट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लरट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। इसका मतलब लट लकार में वर्तमान काल की बात पढ़ेंगे, लंग लकार में भूतकाल की बात पढ़ेंगे, लरट लकार में भविष्य काल के। तो ये है। उसके बाद आना चाहिए बेटा आपको विभक्ति। तो विभक्ति कितनी होती है आपकी? 7। और संबोधन विभक्ति देखो, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अब इनके कारक होते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक। प्रथम विभक्ति कर्ता कारक। अच्छा, इनका चिन्ह भी होता है। कर्ता ने, राम ने रावण को मारा तो ने आया ना चिन्ह। कर्म को, रावण को मारा तो को आया। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से। अच्छा, ये करण से इसमें जोड़ा जाता है और अपादान से इसमें अलग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो इसमें क्या हो गया? अलग। संबंध का अधिकरण में और संबोधन है। तो बच्चों, जब हम बात सिखाएंगे ना आपको, तो एक एक लकार में सारी विभक्ति अपन को पढ़नी है। लट लकार में 7 विभक्ति, लंग लकार में 7 विभक्ति। तब आप 5 लकारों में जब सभी विभक्तियों के बाद सीख जाएंगे, तब आप कंफर्म वाक्य बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद बच्चों आपको लिंग आना चाहिए। लिंग का मतलब जिससे ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है या निर्जीव है।
जिससे पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग, और जिससे निर्जीव का बोध हो नपुंसकलिंग, जैसे फल वगैरह। इतना समझ में आया बच्चों? अब देखो, हमने अभी आपको बताया पुरुष कितने होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। प्रथम पुरुष किसे कहा था? जिसके बारे में कहा जाए। मध्यम पुरुष जिससे कहा जाए। उत्तम पुरुष जो कहे। और वचन कितने बताए थे? 3। तो आपको ये याद करना होगा, सहा माने वह, तऊ माने वे दोनों, ते माने वे सब, तुम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। उसके बाद केवल हमने एक लकार लिया, उसका नाम है बच्चों लट लकार, यानी वर्तमान काल। लट लकार की हमने आपको एक ट्रिक लिख दी, देखो, ती तहा अंति, सी थहा था, आमी आवाह आमा। ये जरूर याद रखना, तीता अंति सी था आमी आवा आमा। अच्छा, कुछ आपको क्रियाएं आनी चाहिए। पठ माने पढ़ना, हस माने हंसना, किर माने करना, पा माने पीना, भू माने होना, गम माने जाना, नी माने ले जाना। तो ये सब है। पद माने बोलना। तो ये आपको क्या आनी चाहिए? धातु, क्रिया। फिर कुछ हेल्पिंग वर्ब, जैसे अस्ति माने है एक वचन के लिए, संति माने है, मम माने मेरा। ये बहुत सारी मायने हैं, इसकी एक हम अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो अभी देखो बनते कैसे वाक्य। जैसे वाक्य प्यारे बच्चों, वह हंसता है। अब बताओ, वह काय माने वो सहा, सहा माने वह, तो वह की का लिख दी हमने सहा। और हंसना काय माने वो हंस, हंस माने हंसना। अब एक बात सुनो, यहाँ सहा लगा, एक वचन का प्रथम पुरुष लगा ना, तो लकार वर्तमान काल है, तो इसमें भी एक वचन का प्रथम पुरुष लगेगा, ती। तो देखो बच्चों, सहा माने वह, हंस माने हंसना, तो इसमें क्या जोड़ दिया? ती, हंसती, वह हंसता है, सहा हंसती। अच्छा, कुछ नियम हमने लिख दिया आपको कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। इसमें जिस वचन का जिस पुरुष का ये लिखे होंगे ना कर्ता, उसी पुरुष की लगेगी क्रिया। बात समझ में आई? अगर ये युवाम है तो था लगेगा, यूयम है तो था लगेगा, सहा है तो ती लगेगा, वयम है तो वामहा लगेगा। अगर लट लकार का है तब लकार में तो चेंज हो जाएगा अगले में। उसके बाद अनुवाद करते समय हमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहले पूछना चाहिए हमें कर्ता, वाक्य में काम कौन कर रहा है, उसके बाद वचन देखना चाहिए, उसके बाद पुरुष, विभक्ति और अलग अलग काल। अब एक खास बात है, क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत अच्छा नियम है बेटा। मन देखो, जैसे वह हंसता है, अब यहाँ आ जाएगा वह हंसती है, तो भी हंसती ही आएगी, इसकी क्रिया क्या लगेगी? हंसती। इसलिए हमने लिखा कि क्रिया पर इस कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। राम जाता है, रामा गच्छति, अब रामा गच्छति आ गया। अब हम कहते हैं सीता जाती है, तो भी आएगा सीता गच्छति। बात समझ में आई? अब प्यारे बच्चों और भाग देखो, जैसे तुम दोनों पढ़ते हो, याद करो तुम दोनों काय माने हो? युवाम। युवाम माने तुम दोनों, हमने क्या कहा था? युवाम माने तुम दोनों। और पढ़ना काय माने हो? पठ, तो क्या आ गया? पठ। अब युवाम में लगा तो ये लग जाएगा कहा, तो पठ कहा, युवाम पढ़ता। मैं पढ़ता हूँ, अहम माने मैं। अब पढ़ना काय माने हो? पठ, तो पठ आ गया। अब अहम के साथ क्या लिखा? आमी, तो क्या आ गया? पठामी। एक हमने विभक्ति से संबंधित वाक्य ले दिया। पुस्तक के बिना मैं क्या पढ़ूं? एक वाक्य है, पुस्तकेन के बिना, देखो ये ना है, तो ये विभक्तियों के फिर हम आपको एक अगली वीडियो में चिन्ह बताएंगे कि क्या है प्रथमा विभक्ति की पहचान की, वाक्य प्रथमा विभक्ति का है, द्वितीय की क्या पहचान है, तृतीय की क्या पहचान है, ये विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम और आगे बढ़ेंगे इससे। तो पुस्तकेन बिना अहम, मैं की क्या आ गई? अहम, और क्या की किम, और पढ़ूं की पठाने। सबसे बेस्ट बात है हिंदी से संस्कृत का अनुवाद करने में, आपको कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि पहले आप ई लगाएंगे फिर इज लगाएंगे फिर ए, ऐसा नहीं है संस्कृत में। संस्कृत में जैसे वाक्य देखो एक क्रम से लिखे, आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, कुछ चीजों को याद रखना, जैसे हमने बताया कि नंबर 1 क्या क्या याद रखना है आपको? वचन, पुरुष, विभक्ति और काल। बस इतना आप समझ गए, समझ लो आपको वाक्य बनाना आ गया।
तो अभी हमने क्या बताया, सहा अगर ये है तो ये ही लगेगा, अहम अगर ये है तो ये यहाँ लगेगा। इतना समझे ना बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो डालते जाएंगे अलग अलग कालों के हिसाब से। लट लकार में आपको सभी विभक्ति बताएंगे, लंग लकार में सभी विभक्ति बताएंगे। तब तक के लिए आप इतना अच्छे से याद करें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्यारे बच्चों धन्यवाद, और अगली वीडियो का वेट करें, बहुत जल्द अगली वीडियो आएगी। धन्यवाद।